क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसके हजारों फीट नीचे क्या छिपा है? एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां सन्नाटा इतना गहरा है कि आपको अपनी ही धड़कनें सुनाई देने लगें, और जहां एक छोटी सी गलती का मतलब है हमेशा के लिए गायब हो जाना। आज हम इंसानी दुनिया को पीछे छोड़कर उतरेंगे धरती के उन अंधेरे कोनों में जिन्हें पाताल का द्वार कहा जाता है। तैयार हो जाइए दुनिया की 5 सबसे खतरनाक और रहस्यमयी गुफाओं का सफर करने के लिए, जहां मौत और अजूबे एक साथ रहते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके लिए बहुत मेहनत से ये जानकारी जुटाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सफर। नंबर 1, क्रूबेरा केव। ये सिर्फ कोई गुफा नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा छेद है जो धरती के सीने में 2.2 किलोमीटर तक नीचे जाता है। जब कोई एक्सप्लोरर क्रूबेरा के मुंह पर खड़ा होता है तो उसे नीचे सिर्फ अंधेरा दिखता है, एक ऐसा अंधेरा जहां तक लाइट की रोशनी भी नहीं पहुंच पाता है। जैसे ही इंसान नीचे उतरना है, धरती की दुनिया धीरे धीरे गायब होने लगती है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं, हवा ठंडी होने लगती है, आवाजें मर जाती हैं, और आप जैसे जैसे कदम बढ़ाते हो लगता है जैसे जमीन तुम्हें जिंदा खा रही हो। क्रूबेरा के अंदर सिर्फ एक सीधा रास्ता नहीं है, ये एक भूल भुलैया है। यहाँ लोग जाने से पहले सोचते हैं कि हम क्या वापस आ भी पाएंगे। नैरो टनल्स, वर्टिकल पिट्स, पानी से भरे चेम्बर्स और ऐसे शाफ्ट्स जो सीधे थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स नीचे गिरते हैं। एक गलत कदम और तुम्हारा काम तमाम, तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। यहाँ रेस्क्यू ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है क्योंकि ये दुनिया की सबसे अलग और खतरनाक केव सिस्टम्स में से एक है। इस केव का सबसे डरावना हिस्सा है इसका अंडरग्राउंड रिवर सिस्टम। नीचे ऐसे पानी के झील और नदियां हैं जिनके नीचे क्या है आज तक कोई नहीं जान पाया है। कुछ डाइवर्स जब इन पानी के रास्तों में गए तो वो कभी लौटकर नहीं वापस आए। आज तक साइंटिस्ट्स पता नहीं लगा पाया है कि क्रूबेरा के एंड पर क्या है। हो सकता है कोई और कैबन हो या फिर सीधा धरती का दिल। क्रूबेरा सिर्फ एक केव नहीं, ये धरती का वो हिस्सा है जहां रोशनी, आवाज और जिंदगी इसके नीचे जाने से धीरे धीरे खत्म होने लगती है। यहाँ इंसान अपनी असली औकात समझता है क्योंकि क्रूबेरा के लिए हम सिर्फ एक कीड़ा मकोड़ा है जो सिर्फ एक गलती करे और काम तमाम। नंबर 2, डेरिंग क्यू। ये कोई छोटी मोटी गुफा नहीं बल्कि एक पूरा शहर है जो लगभग 18 फ्लोर्स नीचे तक फैला हुआ है। इतना गहरा है कि अगर कोई आदमी बिना लाइट के नीचे उतर जाए तो वापस आने का रास्ता भी भूल सकता है, क्योंकि अंधेरा इतना गहरा हो जाता है कि कुछ दिखेगा ही नहीं तो वापस कैसे आ पाओगे। डेरिंग क्यू को लोगों ने शौक में नहीं बनाया था, ये एक सर्वाइवल वेपन था। इस शहर का असली उद्देश्य था दुनिया से छुप जाना। जब भी किसी देश पर हमला होता, जब भी लूटपाट होता, मैसेकर या इन्वेजन का खतरा होता, पूरी जनसंख्या जमीन के नीचे इस शहर में चली जाती ताकि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचे। जब सभी आदमी नीचे चले जाते थे तो सरफेस पर शहर बिल्कुल खाली दिखता, जैसे सब लोग गायब हो गए हों। लेकिन असल में सब लोग नीचे जिंदा होते, बस दुनिया की नजरों से दूर हो जाते थे। इस शहर की सबसे भयानक चीज उसके एंट्री गेट्स थे। बड़े बड़े गोल पत्थर के दरवाजे जो सिर्फ अंदर से घुमाए जा सकते थे। बाहर से कोई चाहे जितनी कोशिश करे वो दरवाजा तोड़ नहीं सकता था। इसका मतलब साफ है, जो बाहर रह गया वो कभी अंदर नहीं आ सकता था, और जो अंदर था वो दुनिया से दूर हो जाता था। अंधेरा, साइलेंस और बस अपनी सांसों की आवाज। डेरिंग क्यू के अंदर सिर्फ छुपने की जगह नहीं थी बल्कि पूरी जिंदगी बसती थी। इसके नीचे स्कूल्स थे जहां बच्चे की पढ़ाई होती थी, इसके नीचे चर्चेस थे जहां लोग प्रार्थना करते थे, किचन्स थे जहां लोग खाना बनाकर खाते थे, एनिमल्स के लिए शेड्स थे, ग्रेन स्टोरेज रूम्स थे, हट्टा की वाइन बनाने के लिए अलग जगह भी थी। मतलब अगर जरूरत पड़ जाए तो लोग महीनों तक बिना बाहर निकले इसमें आराम से जिंदा रह सकते थे। इस शहर का वेंटिलेशन सिस्टम इतना ज्यादा विकसित था कि आज के इंजीनियर्स भी हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि जमीन के ऊपर से हवा खींचने के लिए 50 से ज्यादा सीक्रेट शाफ्ट्स बने हुए थे जो फ्रेश हवा को 18 फ्लोर्स नीचे तक पहुंचाते थे। बाहर खड़े किसी आदमी को बिल्कुल पता नहीं चलता था कि नीचे हजारों लोग सांस ले रहे हैं, अपना जिंदगी जी रहे हैं। सबसे ज्यादा कपाने वाली बात यह है कि डेरिंग क्यू के सारे टनल्स आज तक एक्सप्लोर नहीं हुए। बहुत से रास्ते ऐसे हैं जो अंधेरे में चुप जाते हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, और इसके एंड पर क्या है कोई नहीं जानता। हो सकता है नीचे और भी बड़े बड़े राज हों, या फिर कहीं ऐसे रास्ते हों जो कभी किसी और अंडरग्राउंड सिटी से जुड़ते हो। ये आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 3, सोन डुंगम केव। वियतनाम के डेंस घने जंगल के बीच एक ऐसी दुनिया छुपी है जिसके बारे में सदियों तक किसी को कुछ पता ही नहीं था।
इसका नाम है सॉन डुंग केव। ये दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। ये इतनी बड़ी है कि इसके अंदर पूरा का पूरा जंगल, बादल और नदियां तक मौजूद हैं। अगर इसके अंदर एक स्काई स्क्रेपर खड़ा कर दिया जाए तो वो भी छोटा लगे। जब कोई इस केव के अंदर जाता है तो उसे लगता है जैसे वो किसी और दुनिया पर आ गया हो। ऊपर से रोशनी की कुछ मोटी सी बीम्स टूटकर नीचे गिरती है और उन्हीं रोशनी के टुकड़ों पर केव के अंदर अपना खुद का जंगल उग चुका है। बड़े बड़े घने पेड़, बड़ी बड़ी घनी घास और अजीब सी हवा, जैसे नेचर ने धरती के अंदर एक अजीबोगरीब दुनिया बना दी हो जहां इंसान का कोई हक नहीं। सोनडुंगम के अंदर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां कभी भी कोई इंसान जा ही नहीं पाया है। यहाँ जमीन के नीचे बहुत सारी बारीक छोटी नदियां बह रही हैं। ऐसे पानी के तालाब हैं जिनका एंड में क्या है किसी को नहीं पता, और ऐसे डार्क टनल्स हैं जहां रोशनी जाते ही मर जाती है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इस केव के अंदर अभी भी बहुत सारे कई ऐसे रास्ते हैं जो किसी और दुनिया तक जाते होंगे। इस केव का सबसे डरावना हिस्सा है इसका बड़ा साइज। यहाँ अगर कोई इंसान खो जाए तो उसका मिलना लगभग असंभव नहीं है। इसके अंदर जीपीएस बिल्कुल भी काम नहीं करता, आवाज दूर तक नहीं जाती और हर डायरेक्शन एक जैसा डार्क लगता है। कुछ जगह ऐसी हैं यहाँ हवा का भी जाना नामुमकिन है, जैसे ये गुफा जिंदा हो और सांस लेना बंद कर दिया हो। सोनडुंग सिर्फ एक केव नहीं है, बल्कि ये एक छुपी हुई दुनिया है जो हमसे अपना राज छुपा कर बैठी है। आज भी इसके कई हिस्सों को कोई भी बिल्कुल नहीं जानता। हो सकता है इसके अंदर और भी केव्स हों। इसके अंदर ऐसी है नदी, झील हो या फिर कोई ऐसी जगह जहां धरती के पुराने राज बंद हैं, जो शायद कभी भी बाहर की दुनिया को दिखना ही नहीं चाहते। ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा राज ही बना रहना चाहता हो। नंबर 4, ब्लू ग्रोटो। इटली के कैप्री आइलैंड के किनारे एक ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही हकीकत और सपनों के बीच का फर्क मिट जाता है। इसे कहते हैं ब्लू ग्रोटो, एक ऐसी गुफा जो दुनिया के सबसे हसीन और अनसुलझे रहस्यों में से एक है। बाहर से देखने पर यह सिर्फ चट्टानों के बीच एक मामूली सा छेद लगता है, लेकिन जैसे ही आप एक छोटी नाव में लेटकर अपनी सांसें थामे इस तंग रास्ते से अंदर दाखिल होते हैं, आप एक दूसरी ही दुनिया में कदम रख देते हैं। गुफा के अंदर कदम रखते ही सन्नाटा और अंधेरा नहीं, बल्कि एक चमकता हुआ नीला समंदर आपका स्वागत करता है। सूरज की रोशनी पानी के नीचे से इस तरह छन कर आती है कि पूरा गुफा का पानी किसी नियॉन लाइट की तरह जल उठता है। पानी इतना पारदर्शी और चमकदार होता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि नाव पानी पर है। ऐसा एहसास होता है जैसे आप नीले बादलों के बीच हवा में तैर रहे हों। अगर आप अपना हाथ पानी में डालें तो वो भी एक अलौकिक नीली रोशनी से चमकने लगता है। पुराने दौर में रोमन सम्राट इसे देवताओं का निवास मानते थे। कहानियां कहती हैं कि यहाँ समुद्री परियां और आत्माएं रहती हैं। इस गुफा की सबसे बड़ी खासियत इसका टाइमिंग है। ये जादू हमेशा नहीं दिखता। जब सूरज का एंगल बिल्कुल सटीक होता है तभी ये मैजिक ब्लू वर्ल्ड एक्टिवेट होती है। जरा सी चूक और ये सिर्फ एक अंधेरी गुफा रह जाती है। रोमन सम्राट टाइबेरियस ने इस गुफा को अपना पर्सनल स्विमिंग पूल बना रखा था और यहाँ की दीवारों पर प्राचीन मूर्तियां लगवाई थीं, जो आज भी वहां के रहस्यों को गहराई में छुपाए हुए हैं। नंबर 5, फिंगल्स केव। पत्थरों का संगीत। स्कॉटलैंड के निर्जन आइलैंड स्टाफा पर समंदर के सीने को चीरती हुई एक ऐसी गुफा है जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल है कि इसे कुदरत ने बनाया है। इसे देखकर लगता है जैसे किसी प्राचीन सभ्यता ने समंदर के देवता के लिए एक विशाल महल खड़ा किया हो। इस गुफा की सबसे बड़ी खासियत इसकी दीवारें हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि हेक्सागन यानी 6 कोनों वाले बेसॉल्ट पिलर्स हैं। ये पत्थर इतने सीधे और सटीक हैं कि लगता है किसी ने लेजर या मशीन से इन्हें तराशा हो। असल में हजारों साल पहले उबलते हुए लावे के अचानक ठंडे होने से ये परफेक्ट जियोमेट्रिक खंभे बने थे। आज ये किसी एलियन स्ट्रक्चर की तरह खड़े हैं। केव ऑफ म्यूजिक, जहां गुफा गाती है। इस गुफा का असली नाम है यूएम बिन, जिसका मतलब है मेलोडी की गुफा। जब समंदर की विशाल लहरें गुफा के अंदरूनी हिस्सों से टकराती हैं तो एक अजीबोगरीब गूंज पैदा होती है। ये आवाज कभी किसी गहरे ड्रम जैसी डरावनी लगती है तो कभी किसी बांसुरी जैसी सुरीली। ऐसा महसूस होता है जैसे गुफा के अंदर कोई विशाल जीव धीरे धीरे सांस ले रहा हो। स्कॉटिश लोक कथाओं के अनुसार ये गुफा वीर योद्धा फिंगल ने बनाई थी। कहा जाता है कि ये पत्थरों का रास्ता कभी स्कॉटलैंड को आयरलैंड के जायंट्स कॉजवे से जोड़ता था। लोग मानते थे कि ये किसी विशाल पुल का हिस्सा है जिसे दैत्य एक दूसरे से लड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। अंधेरी गुफा, नीचे काला गहरा पानी और चारों तरफ खड़े ऊंचे काले खंभे। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे आप समय में पीछे चले गए हों या किसी हॉरर फिल्म के सेट पर आ गए हों।
यहाँ का वातावरण इतना रहस्यमयी है कि महान संगीतकार मेंडलसन ने इसे देखकर पूरी धुन लिख डाली थी।